हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे लेसन 12 पाठ 12 कंचा। कंचा मीन जानते हो कंचा क्या होता है? कंचा किसे कहा जाता है? एक कांच का गोली, शीशे की जो गोली होती है जो बच्चे खेलते हैं। आप लोग भी अपने बचपन में खेले होंगे। वही कंचा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम लोग वही लेसन आज अध्ययन करेंगे। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। ये सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसे मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। अब इसमें एक लड़का था, उसका नाम अप्पू था। उसका नाम क्या था? अप्पू। और वो एक कहानी पढ़ा था कौवे और सियार की। उसी के बारे में सोच रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे आपको कोई बहुत अच्छा प्रिय चीज़ मिल जाए या देख लो या कहानी पढ़ लो तो ही दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। तो ही स्थिति इसकी भी हुई। और वो अपना बैग टांगे स्कूल पे जा रहा था। अब क्या होता आगे देखिए। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ी। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। जैसे आप एक कहानी पढ़े होंगे लोमड़ी और कौवे की, वही कहानी ये भी है, बशर्ते यहाँ पर सियार और कौवा कहा गया है। इसमें क्या हुआ, एक सियार था, वो भूखा घूम रहा था। भूख लगी थी उसे तो बाग में गया तो एक पेड़ पे कौवा बैठा था। वो अपने मुख में रोटी लिया था। कौवा कहा कि भैया तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मैं गाना गा के सुना दूँ। कौवा जैसे मुंह खोला उसका रोटी गिर गया और रोटी मुंह में लेकर के सियार भाग गया। कौवा काँव काँव करने लगा। इससे ये हुआ उसको गाना नहीं सुनना था, उसको सिर्फ रोटी खाना था और अपने दिमाग का प्रयोग किया। लेकिन वो कौवा जो था बुद्धू था, यानी बहुत सीधा था, उसकी बातों में वो आ गया और जोर से हंसने लगा। कौन? सियार। और कहने लगा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। वो चलते चलते कहाँ पहुंचा लड़का? अप्पू जो था एक दुकान के पास। और वहाँ पर एक दुकान था, उसके अलमारी पे 4 जार रखे हुए थे, कांच के जार, जो कांच का डिब्बा होता, शीशे का डिब्बा। आप लोग भी देखे होंगे जो दुकान पे होता है डिब्बा, उसमें सब रखे रहते हैं सामान बेचने, टॉफ़ी चॉकलेट है। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर ना पड़ी। क्यों? देखे उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। वो सब नहीं देखा क्योंकि उसके पिताजी हमेशा चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट घर पे ला करके उसको देते थे, इसलिए वो लड़का वो सब। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो जार नहीं देख रहा था, लेकिन एक जार ऐसा था जिसका वो ध्यान आकृष्ट किया, अपने तरफ आकर्षित किया बच्चे का ध्यान। वो क्या था? वह कंधे से रखते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया। उससे पहले उसने यह जार यहाँ नहीं देखी थी। इसके पहले वो जार नहीं देखा था, कोई नया जार था। अब उसमें क्या रखा था उसको बहुत ध्यान से देख रहा है। उसमें लिखा हुआ टुकुर टुकुर देख रहा
था और कल। धन्यवाद।